Assalamualaikum everyone, welcome to Speak Your Heart. Larab Zahra here. Today I'm going to present you obsessive compulsive and related disorders जिसको हम OCD भी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली OCD क्या है। इसमें दो तरह के कंसेप्ट हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक ऑब्सेशंस और एक कंपल्शंस। तो ऑब्सेशंस क्या है? ऑब्सेशंस आर इनवॉलंटरी थॉट्स, इमेजेस और इम्पल्सेस दैट अकर ओवर एंड ओवर अगेन इन योर माइंड। बार बार एक थॉट आ रही है, बार बार वो हमें हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है, वो हमें तंग कर रही है, हमें फोर्स कर रही है उसके रिज़ल्ट में कोई बिहेवियर शो करने की। तो वो जो बिहेवियर हम उसके रिज़ल्ट में शो करेंगे एक्चुअली उसको हम लोग कंपल्शंस बोलते हैं। कंपल्शंस क्या हुई फिर? कंपल्शंस रेफर टू मेंटल और फिजिकल रिस्पॉन्सेज और बिहेवियर टू ऑब्सेशंस। ठीक है, थॉट्स आई, थॉट के रिज़ल्ट में जो हमें बिहेवियर हमने शो किया उसको हम कंपल्शंस बोलते हैं। तो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ पे एक साइकिल है, OCD साइकिल, जिसमें सबसे पहले ऑब्सेशंस है, मतलब कि हमारे माइंड में एक थॉट आई है, उसके रिज़ल्ट में हमें एंग्जाइटी फ़ील होगी क्योंकि वो थॉट्स हमें फोर्स कर रही हैं बार बार एक काम करने के लिए। तो हमें जब वो बार बार थॉट्स आ रही हैं तो हमें एंग्जाइटी फ़ील होगी, जिसके रिज़ल्ट में हम लोग बिहेवियर शो करेंगे, उसको हम कंपल्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो वो जब हम बिहेवियर शो करते हैं तो जब वो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग पुरसुकून हो जाते हैं कि चलो मैंने ये काम ख़त्म कर लिया। तो लेकिन ये होता है कि ये सिर्फ जो है ना रिलैक्सेशन पीरियड ये फॉर द टाइम बीइंग होता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से वही ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाती हैं, दोबारा से वही सब कुछ जो है ना वो माइंड में दोबारा आने लग जाता है। तो इसी तरह रेपिटेटिवली ये जो है ना साइकिल चलता रहता है। ऑब्सेशंस आती हैं, उसके बाद एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी के रिजल्ट में हम लोग बिहेवियर शो करते हैं। बिहेवियर जैसे ही वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं टास्क तो एक टेम्प्रेरी सा रिलीफ मिल जाता है और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से वही ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो क्लाइंट्स होते हैं, इसी तरह रेपिटेटिवली इनकी ये जो लाइफ रूटीन होती है ये चलती रहती है। नेक्स्ट है जी इसकी क्लासिफिकेशन। उसमें भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली OCD होती क्या है। इसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। सेकंड बॉडी डिस्मॉर्फिक है, हॉर्डिंग डिसऑर्डर है, टिकोटिलोमैनिया और एक्सकोरिएशन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। तो एक्चुअली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? OCD is a disorder in which people have recurring unwanted thoughts, ideas और sensations, जिसको हम लोग obsessions बोलते हैं, that make them feel driven to do something repetitively, जिसको हम compulsions बोलते हैं। जैसे इसमें हैंड वॉशिंग हो सकती है, चेकिंग ऑन समथिंग और क्लीनिंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मुख्तलिफ़ लोगों को जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की OCD होती है। कुछ लोगों को हाथ धोने की होती है, कुछ लोगों को सफाई की होती है। तो इसी तरह जब मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हाथ धोने की OCD है तो वो उसको क्या होगा कि उसका हाथ कहीं पे भी टच हुआ है तो उसको बार बार वही थॉट्स आएंगी कि बस मेरा हाथ गंदा हो गया, मुझे हाथ धोना है। तो वो हाथ धो के आएगा, थोड़ी देर उसको रिलीफ मिलेगा और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से उसकी जो है ना वही थॉट स्टार्ट हो जाती हैं। और ये पेशेंट्स इस तरह के होते हैं कि ये किसी से सलाम भी लेना पसंद नहीं करते। ठीक है, जैसे ही वो किसी से उनको हाथ मिलाना पड़ गया तो वो फ़ौरन से जाके जो है वो हाथ धो लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन ऑब्सेशंस और उनके रिज़ल्ट में जो कंपल्शंस होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कंटामिनेशन है, इसमें वही आ जाता है हैंड वॉशिंग का। उनको फ़ील होता है कि मेरा हाथ कहीं पे लग गया, मुझे जर्म्स लग गए हैं, मेरे हाथ गंदा हो गया, तो वो बार बार हाथ धोएंगे, बार बार घर की चीज़ें धोएंगे जो है ना, इस तरह करके। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ऑब्सेशन जो है वो लूजिंग कंट्रोल का है। तो इसमें क्लाइंट को लग रहा होता है, उसको एक खौफ सा होता है कि जैसे मैं अपने खुद पे कंट्रोल जो है ना वो मेरा ख़त्म हो जाएगा और मैं किसी को हार्म कर दूँगा, ख़ुद को हार्म कर लूँगा। या इसके अलावा फ़ियर ऑफ इंसल्ट होता है, इसमें फ़ियर ऑफ स्टीलिंग थिंग्स होता है। तो इसके रिज़ल्ट में जो कंपल्शंस वो शो करते हैं वो बार बार चेक कर रहे होते हैं कि मैंने कुछ इस तरह का काम किया तो नहीं है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, ठीक है, मैंने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। इसके अलावा यहाँ पे अदर ऑब्सेशंस मेंशंस हैं, जैसे गेटिंग ओवर कंसर्न अबाउट कैचिंग सर्टन डिजीज़ लाइक कैंसर, concerned about being perfect, या fear of losing things, being superstitious about lucky and unlucky colors of numbers। के रिजल्ट में जो
कंपल्शंस वो शो करते हैं, जैसे कैंसलिंग और अनडूइंग। इसके अलावा रेपिटेटिव रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट्स रेपिटेटिवली वो शो करते हैं। इसके अलावा दे अवॉइड सिचुएशन जो कि ऑब्सेशंस को ट्रिगर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्सेशंस हैं और उनके रिजल्ट में जो वो बिहेवियर शो करते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। सो व्हाट्स दिस? Preoccupation with one or more perceived effects or flaws in their physical appearance that are not observable or appear only slight to others, जैसे कि mirror checking, excessive grooming, reassurance, seeking or comparing one's appearance with that of other people। बार बार शीशा देखते हैं, बस मेरी बॉडी यहाँ से नहीं ठीक, यहाँ से नहीं ठीक, ठीक है, तो मेरा नाक मोटा है, मेरे कान छोटे हैं, मेरी आंखें जो हैं वो इस तरह की हैं। तो ये अपनी बॉडी को जो है ना, अपनी बॉडी को लेके ये सेटिस्फाइड नहीं होते। ठीक है, अपनी बॉडी में से डिफेक्ट्स और फ्लॉज ढूंढते रहते हैं हर वक्त। अब ये हो गया, अब मेरी जो है ये आईब्रोज ये थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, मतलब बिल्कुल स्लाइट सा भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें जो ऑब्जर्वेबल भी नहीं है, दूसरे लोग उसको ऑब्जर्व भी नहीं करते, इस तरह की भी चीज़ें निकाल के बैठ जाते हैं कि बस ये हो गया, अब जो है ना वो लोग नोटिस करेंगे इस चीज़ को, लेकिन दूसरे लोग उस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर क्या होता है? परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी डिस्कार्डिंग और पार्टिंग विद पोजेशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग परसीव नीड टू सेव नॉर्मल कलेक्टिंग, एंड इट डिफर्स फ्राम द नॉर्मल कलेक्टिंग। जैसे कि एक्सेसिव कलेक्टिंग होती है, इसमें बाइंग और स्टीलिंग ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट नीडेड और फॉर विच देयर इज़ नो अवेलेबल स्पेस। ठीक है, एक रूम बस अलग से भरा हुआ होता है उन चीज़ों से जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है घर में, उनकी जगह भी नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है घर में। पुरानी से पुरानी चीज़ें कभी चोरी करके ले आएंगे, ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कहीं से बेशक वो ख़रीद के भी ले आएँ, बस उन्होंने वो चीज़ें इकट्ठी करनी है। घर में पड़ा हुआ पुराना सामान एक रूम में बस रखते जाएंगे, फेंकने की बजाय कोई चीज़ टूट गई है उसको बाहर नहीं फेंकेंगे, किसी गरीब मिस्कीन को वो चीज़ नहीं देंगे, वो अपने पास संभाल के रख लेंगे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रिकोटिलोमेनिया। ये जैसे कि आपको इसमें पिक में भी नज़र आ रहा है, इट्स आल्सो कॉल्ड हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। एंड व्हाट इज़ ट्रिकोटिलोमेनिया? इट इज़ रिकरेंट पुलिंग आउट ऑफ वंस हेयर रिजल्टिंग इन हेयर लॉस। बार बार अपने बैठे बैठे जो है ना वो बालों को खींचते रहते हैं, यहाँ तक कि गंजे हो जाते हैं बहुत से लोग। ठीक है, अपने बाजों पे बाल नज़र आ गए हैं तो वो खींचते रहेंगे, हाथों पे बाल नज़र आ रहे हैं तो उनको खींचते रहेंगे। तो इसमें यही होता है, इसको हम हेयर पुलिंग डिसऑर्डर इसीलिए बोलते हैं कि इनका काम यही है कि बस उनको ऑब्सेशंस होती हैं कि बाल खींचने हैं, तो वो उसके रिज़ल्ट में जो है वो बाल खींचते रहते हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनको एंग्जाइटी फ़ील होगी। ठीक है, वो जब तक वो कर नहीं लेता ना उनको सुकून नहीं मिलता। सो द लास्ट वन इज़ एक्सकोरिएशन। इट्स आल्सो कॉल्ड स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये जिस तरह वो ट्रिकोटिलोमेनिया वाले अपने बाल खींचते रहते हैं ना, इसी तरह ये अपनी जो है वो स्किन को खुरेदते रहेंगे अपनी, यहाँ तक कि इनकी बॉडी में ज़ख़म बन जाते हैं। सो इट्स रिकरेंट पिकिंग ऑफ वन स्किन रिजल्टिंग इन स्किन लेयर्स। इनको प्लेयर मिलता है इस चीज़ से, बोर बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे जी, अपनी स्किन जो है वो खरीदना शुरू कर देंगे। बेशक जो है खून निकल रहा है, दर्द हो रही है, लेकिन वो उस चीज़ से प्लेयर फील कर रहे होते हैं। इनको ये बार बार ये रेपिटेटिवली ये चीज़ें करके सुकून मिल रहा होता है, इनको प्लेयर मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो इस DSM-5 के अंदर इसमें कुछ टर्म्स मेंशन है इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है जी बॉडी डिस्मॉर्फिक लाइक डिसऑर्डर विद एक्चुअल फ्लॉस। So what's this? This is similar to body dysmorphic disorder, except the defects or flaws in physical appearance are clearly observable by others, that they are more noticeable than slight. In such cases, the preoccupation with these flaws is clearly excessive and cause significant impairment or
distress it can cause. So the next one is body dysmorphic disorder without repetitive behavior. So these are the presentations that meet body dysmorphic disorder except the individual has not performed repetitive behaviors or mental acts in response to the parents' concerns. यानी कि इनमें होता वही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि इनमें वो repetitive behaviors ने उसके रिजल्ट में ये शो कर रहे होते. ठीक है. और नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी फोकस्ड रेपिटेटिव बिहेवियर डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय करंट बॉडी फोकस्ड रेपिटेटिव बिहेवियर, जैसे नेल बाइटिंग आ जाती है, लिप बाइटिंग है, चीक च्यूइंग है, एंड रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू डिक्रीज और स्टॉप द बिहेवियर्स. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्सेशनल जेलसी. इसमें ये अपने पार्टनर को लेकर जो है ना बहुत इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं. इट मे लीड टू रेपिटेटिव बिहेवियर्स और preoccupation with the partner's perceived infidelity, and they show mental acts in response to this infidelity concerns. Okay, the next one is Shubo-Kyofo. It is similar to the body dysmorphic, but it is characterized by excessive fear of having body deformity. And the next one is Koro. So what is Koro? There is a sudden episode of sudden and intense anxiety that the penis will recede into the body, possibly leading to death. ये इनको fear होता है actually. And the last one is Jikoshu-Kyofo. It's also a fear of having an offensive body odor. जैसे मुझसे बहुत ज़्यादा कोई अजीब सी स्मेल आ रही है. ठीक है, इस तरह का इनको fear होता है. It is also termed as olfactory reference syndrome. So this was the overall general description of the obsessive compulsive and related disorder. If you have any query regarding this topic or anything else, you can comment me and tell me. I'll answer you. Thank you so much. Allah Hafiz.